हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था द सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। द सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ा था, पोजीशन ऑफ द, मान लिया जो है कोई वेक्टर क्या था, आर था, तो वेक्टर आर का जो वेक्टर आर था जो, या वेक्टर ए इक्वल आपने लिखा था ए एक्स, वेक्टर ए एक्स कैप आई, वेक्टर ए वाई कैप जे, सॉरी कैप जे प्लस वेक्टर ए कैप के, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर लिखा था आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द कैप आई प्लस कोफिशिएंट ऑफ ए वाई ऑफ द कैप जे एंड ए के स्क्वायर, ठीक। इसका यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना तो क्या होता है, जैसे यूनिट वेक्टर आपको निकालना तो यह होता है इसका फार्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो आपने लिखा वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए एक्स प्लस कैप आई प्लस ए वाई कैप जे प्लस वेक्टर ए के कैप के बाई यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर जेड। ये था यूनिट वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशन, यानी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर था। फिर आपने डायरेक्शन अगर पूछा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन के लिए हमेशा टैन का यूज कर सकते हैं, करते हैं। और अगर डायरेक्शन आपको साइन पूछेगा तो डायरेक्शन आपको साइन आपने निकाला था कास अल्फ़ा इक्वल क्या था, ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। और इसी तरह आपने सिमिलरली कॉस बीटा निकाला तो बीटा क्या था, ए वाई अपॉन ए वाई इन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। और आपने कॉस गामा निकाला तो गामा आपने निकाला था ए जेड वाई इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ये आया था। फिर आपने क्या किया था, इनका सम किया था तो आपको मिला था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। और इसी को आपने टर्म साइन में कन्वर्ट किया तो आपको मिला था साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2 मिला था। आपने इसने स्टडी किया था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी पे बेस्ड हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे कि ए पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन स्पेस इस, यानी कि कोई पार्टिकल अगर स्पेस में मूव करता है तो उसका वो किस टाइप का मोशन होता है, 3 डायमेंशन। किस में है, 3 डायमेंशन में। अगर किसी प्लेन पर मोशन करते जैसे इस बोर्ड पर मोशन कर रहा है तो क्या होगा, वो 2 डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे स्पेस वर्ड जो दिया है इसका मतलब क्या है कि बॉडी कितने डायरेक्शन में मूव कर रही है, 3 डायमेंशन। बॉडी का यह मोशन किस टाइप का, 3 डायमेंशन मोशन है। इज वेक्टर आर इक्वल टू टी कैप आई प्लस टी स्क्वायर कैप जे प्लस टी के। यूनिट ऑफ आर इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टी इज सेकेंड। देन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन टाइम टी इक्वल 2 सेकेंड। तो इसे देखो सॉल्व कैसे करेंगे। गिवन क्या है, गिवन वेक्टर आर इक्वल 2t कैप आई प्लस टी स्क्वायर कैप जे प्लस टी कैप के। मैंने जो आपको नोट्स दिया है, ठीक है, उस नोट्स में जो न्यूमेरिकल है उसी को मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे वेलोसिटी चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्या है, वेलोसिटी। अगर ये जो वैल्यू दिया ये क्या पोजीशन वेक्टर है, अगर इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड हो जाएगा। और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, अगर ये भी कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका अगर हम टी के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, देखो डी आर
अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी 2 टी कैप आई 2 टी 3 कैप आई प्लस डी बाई डी टी टी स्क्वायर कैप जे प्लस डी बाई डी टी टी इंटू कैप के। बच्चों यहाँ पे जैसे ही हमने कहा कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वैसे ही डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा देते हैं हम लोग डी बाई टी, एवरी स्टेप में लग जाएगा। वही मैंने किया है। जैसे आप बोलते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर सब लगा देते हैं, उसी तरह डिफ्रेंसिएशन का साइन है डी बाई डी टी। ठीक है, अब देखो ये डी आर बाई डी टी है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और यहाँ पे 2t यानी 2 क्या है कोफिशिएंट है, उसको पहले की, और टी क्यूब पर फार्मूला लगाएंगे डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बता दिया है। फार्मूला क्या था, पावर पहले आ जाती, पावर में से क्या करते हो माइनस भी कर देते हो। तो यहाँ पे देखो क्या 3 या 3 पहले करोगे, और 3 में से क्या करोगे एक माइनस करोगे, 3 माइनस 1 कैप आई प्लस यहाँ पे क्या 2t स्क्वायर 2 पहले आएगा, 2 में से क्या करोगे एक माइनस कर दोगे कैप जे प्लस यहाँ टी 1 पहले आएगा, 1 में से 1 माइनस कर दोगे एक कैप के आ गया। यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी इक्वल 2 3 6 टी स्क्वायर कैप आई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t कैप जे प्लस टी पावर 0। देखो यहाँ पे टी की 1 में से 1 घटाओ टी पावर 0, जिसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया कैप के। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। क्या होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल होगा वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं। देखो यहाँ क्या हो 60 स्क्वायर, क्या दिया है 60 स्क्वायर। ठीक, तो निकालते हैं, देखो क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी आपसे क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा है 2 सेकेंड पे, तो यानी एट टी इक्वल 2 सेकेंड में। पहले इस इक्वेशन को बनाओ, तो ये आपका हो जाएगा 60 स्क्वायर का मतलब क्या हो 2 2 जब 4 और 4 यानी 24 कैप आई प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 रखेंगे 2 2 जब 4 कैप जे, और यहाँ पे कैप के में टी है ही नहीं तो उसको कैप के ही। आप देखो इसके आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर को, तो 24 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते। देखो 24 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 576 प्लस 16 और प्लस 1, कितना टोटल हो जाएगा देखो 3, और यहाँ हो जाएगा 7 1 8 और 1 9, और यहाँ हो गया 5। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द। अब इसका स्क्वायर रूट लगा लो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 24.835 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या है, देखो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर 2 वेक्टर्स आपको दिए गए और उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा गया तो किस तरीके से करते हैं। उसे सिंपली आप अलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते, उसका एक अलग मेथड होता है जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है, जैसे देखो यहाँ पे देखो वेक्टर प्रोडक्ट 2 टाइप्स का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। If 2 vectors multiple of 2 vectors is scalar quantity then said to be product अगर 2 vector is scalar product. For example, force is a vector quantities and displacement is also vector quantities,
then multiple is gives वर्क। देखिए यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन इसका मल्टीपल करने पर में क्या यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे वर्क। और वर्क क्या होती है, वर्क होती है स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टरों का मल्टीपल से अगर स्केलर क्वांटिटीज आपको फाइंड होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को आप लोग बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या हुआ, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर क्वांटिटीज देन product is said to be a scalar product and it is denoted by dot, therefore it is also called the dot product। ये एक था एग्जाम्पल, W इक्वल वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसका हमें क्या करना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, या कह सकते हो मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन को साइन। मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा ए बी, या कह सकते इस तरह से मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, उसको देखो ध्यान से। मान लीजिए सपोज दैट क्या, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो यहाँ पे देखो वेक्टर बी का जो एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा अलोंग द वेक्टर ए, एंड अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा इज बी साइन थीटा। यहाँ पे देखो वेक्टर ए के डायरेक्शन में कौन है, बी कॉस थीटा है, वेक्टर बी का बी कॉस थीटा है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। या आपको मैंने कहा कि क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन कोसाइन, एंगल बिटवीन कोसाइन। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज अ कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, it is obey the commutative law। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सपोर्टेड आपके पास टू वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन स्केलर ब्रैकेट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। अब सपोज दैट इसका आप क्या कर दो, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है क्रम को चेंज करना। ठीक है, तो पहले आपने वेक्टर ए का वेक्टर बी में मल्टीपल किया, अब क्या है वेक्टर बी का ए में करने जा रहे हो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल वी कैन राइट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वी ए, और एंगल जो हो जाएगा यहाँ देखो इनके बीच का 360 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अब कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो देखो इन बोथ रिजल्ट्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है, बी ए कॉस थीटा।
क्रम को चेंज करने पर भी इसका मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट का चेंज नहीं हुआ है, देन इज सेड टू बी इट इज ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, इट इज ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सपोज दैट वेक्टर एन, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हमें 3 वेक्टर्स हैं और उसमें हमने क्या किया, पहले वेक्टर बी को वेक्टर सी के साथ ऐड करके हमने वेक्टर ए के साथ क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, या हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट निकाल करके वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी किया और उसको ऐड करेंगे तो दोनों ही कंडीशन रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है बच्चों। अब थर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, क्या होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देन एंगल बिटवीन देम, मान ली सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है, और इनके बीच के एंगल इस कंडीशन में क्या होगा, 90 डिग्री। देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 और कास 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या आया, 0। इसका मतलब क्या, इफ़ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम्स 0। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसे याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है। फोर्थ, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर टू वेक्टर क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, दोनों ही अगर परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, देन रिटन एज स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, ए बी कॉस 0। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या कह सकते, इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देम। अगर दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के इक्वल हो जाता है बच्चों। याद ये प्रॉपर्टीज से ही न्यूमेरिकल लगते हैं। अब देखो 5th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो होता है वो कैप आई, कैप जे एंड कैप के को कहते हैं, और इट इज़ रिप्रेजेंट द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। यानी कैप आई एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, कैप जे वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और कैप के जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। देखो सबसे पहले कैप डॉट कैप आई, कैप डॉट कैप जे इक्वल कैप के डॉट कैप के। इसका अगर आपस में आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे एग्जांपल समझो इसको, एग्जांपल से इसको समझिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो हमने क्या कैप आई का कैप आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, और जे का जे के साथ, और के का के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका अगर आपस में आप डॉट प्रोडक्ट निकालते तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आया, जैसे एक एग्जाम्पल में लिया कैप आई डॉट कैप आई का। कैप आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, और कहते हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हो, हैव अ मैग्नीट्यूड 1, जिसके पास क्या हो, दो वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज
यूनिट वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, कैप पाई इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और जब आपस में इंटू करते हैं तो क्या होता है उसका एंगल हो जाता है 0। यहाँ पे देखो 1 × 1 और cos 0 का वैल्यू 1, तो इसका मल्टीपल करो तो 1 है। इस तरीके से आई का 1 होगा, इस तरह जे का 1 हो जाएगा और के का भी क्या होगा 1। लेकिन अगर अदर के साथ आप इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कैप आई डॉट कैप जे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कैप आई का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1, कैप जे का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1, और यहाँ पे दोनों एंगल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे यानी हमने कहा आई जे के तीनों ही परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। तो आई और जे परपेंडिकुलर है, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या लिया गया 90 डिग्री। cos 90 वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया 0। इस तरह जे के और के का भी के आई का भी क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एक लास्ट देखो 6 नंबर, 6 प्रॉपर्टीज सेल्फ प्रोडक्ट। क्या है सेल्फ प्रोडक्ट? सेल्फ प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लिया आपके पास क्या है वेक्टर ए है, और वेक्टर ए में भी आप वेक्टर ए से क्या करते हो स्केलर प्रोडक्ट करते हो, तो ए का ए में करो तुम। यहाँ पे क्या होगा देखो फार्मूला जो लग रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या है ए बी कॉस थीटा है बच्चों। यहाँ पे ए क्या होता है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, और बी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी है, और कॉस थीटा थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया। जब इसी के साथ मल्टीपल करते हो तो इसके बीच एंगल क्या होता है 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो यहाँ पे आपने देखा क्या ए का ए में मल्टीपल करोगे स्क्वायर हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया। इट मीन्स क्या है, इफ in this condition the scalar bracket of self is equal to the magnitude of the magnitude of vector। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे हम लोग जो है।